नमस्कार। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बात करेंगे डेट फंड में एक्टिव और पैसिव स्ट्रैटेजी की। डेट ईटीएफ में निवेश के क्या है फायदे और डेट फंड के टैक्सेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आपको डेट पैसिव फंड या फिर एक्टिव फंड में निवेश करना चाहिए। इसी पर होने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ हैं दो खास एक्सपर्ट्स, कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ, और ऋषिकेश पालवे, डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ। स्वागत करते हैं कीर्तन और ऋषिकेश आप दोनों का आज के इस खास कार्यक्रम में, जहां पर हम चर्चा करेंगे डेट ईटीएफ्स की। ईटीएफ्स की जब हम यूजुअली बात करते हैं, कई शोज हमने इक्विटी फंड्स पर किए हैं, इक्विटी में एक्टिव स्ट्रैटेजी, पैसिव स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, पर डेट पर भी थोड़ा गौर करने की जरूरत है। पर इन सिंपल वर्ड्स कीर्तन समझें, डेट ईटीएफ क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं? स्वाति जी देखिए, इक्विटी ईटीएफ जैसे काम करता है वैसे ही डेट ईटीएफ काम करता है। इक्विटी ईटीएफ में आप जैसे किसी भी एक इंडेक्स के ऊपर ईटीएफ बना देते हैं, जैसे आप निफ्टी 50 के ऊपर ईटीएफ बनाते हैं, मिड कैप या स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर ईटीएफ बनाते हैं, वैसे ही एग्जैक्टली आप डेट में भी एक इंडेक्स के ऊपर ईटीएफ बना सकते हैं। अब ये इंडेक्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक पॉपुलर बॉन्ड्स जो ट्रेड होते हैं उसकी उसका एक इंडेक्स है जिसके ऊपर ईटीएफ बना सकते हैं। जैसे 10 साल का गवर्नमेंट का पेपर है, राइट, वो हर हर साल नया इश्यू होता है, आप उसको लेकर एक ईटीएफ बना सकते हो। या आप एक अलग से अ, अपना एक छोटा सा एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं जिसके ऊपर आप ईटीएफ बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आप देखें भारत बॉन्ड काफी एक पॉपुलर प्रोडक्ट है इस कैटेगरी में। तो अगर आप भारत बॉन्ड ईटीएफ की बात करें जो अप्रैल 2030 वाला प्रोडक्ट है, तो वो टिपिकली क्या करता है, वो प्रोडक्ट 10 पीएसयू कंपनीज को एक साथ लेकर आता है और उसका उसने एक इंडेक्स बना दिया है जो अप्रैल 2030 में मैच्योर होने वाला है, और उस इंडेक्स के ऊपर उन्होंने ईटीएफ बना दिया है। तो आप ऐसे ईटीएफ्स पीएसयू कंपनीज को इकट्ठा करके कर सकते हैं, पीएसई कंपनीज को इकट्ठा करके कर सकते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स को इकट्ठा करके कर सकते हैं, या इन सबके कॉम्बिनेशंस करके कर सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप एक डेट के इंडेक्स के ऊपर ईटीएफ लगा रहे हो, एग्जैक्टली जैसे आप इक्विटी इंडेक्स के ऊपर ईटीएफ लगाते हो, वही चीज है, सिर्फ अंडरलाइंग डेट इंडेक्स है और इक्विटी में इक्विटी होता है। ओके। बिल्कुल। तो डेट ईटीएफ हमने समझा, जैसा इक्विटी ईटीएफ हम देखते हैं, डेट ईटीएफ के कुछ फंक्शनिंग, बेसिक फंक्शनिंग कीर्तन ने बताई। ऋषिकेश, जो डेट ईटीएफ है, डेट फंड्स तो हमें मालूम है 16 कैटेगरीज हैं, काफी पॉपुलर भी हैं, हम सब जानते हैं, पर डेट ईटीएफ इंडिया में कितनी पॉपुलर है? क्या वाकई इसके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है क्या? अम, अभी तो डेट ईटीएफ, जैसे कीर्तन ने करेक्टली मेंशन किया कि ईडलवाइज का जो भारत बॉन्ड ईटीएफ आया था वो काफ़ी मशहूर हुआ था। पर ईटीएफ जो है वो इतने मशहूर नहीं है। बल्कि मैं कहना चाहता हूँ, मैं कदम पीछे लेके कहना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ही इतनी पॉपुलर नहीं है, क्योंकि डेट में काफ़ी किस्म के ऑप्शंस होते हैं, जैसे एफडीज होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ड्रिफ्ट होना ही एक सबसे बड़ा कदम होगा। स्टेप नंबर 2, म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में जैसे आपने सही कहा 16 किस्म के फंड्स होते हैं। वहां पे भी दो किस्म के क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक तो होता है एक्टिवली मैनेज फंड, दूसरा होता है पैसिवली मैनेज फंड्स। पैसिवली मैनेज फंड्स में भी दो किस्म के पैसिव मैनेज फंड होते हैं। एक होते हैं इंडेक्स फंड्स, दूसरे होते हैं ईटीएफ। सो क्लासिफिकेशन ही इतनी ज्यादा है कि पॉपुलैरिटी इतनी गेन हो नहीं सकी है अब तक इंडिया में। तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन हुई नहीं है भारत में। पर अगर इसके कुछ और स्पेसिफिकेशंस की बात करें कीर्तन, जिसको हम कहते हैं कि क्या फायदे हैं इसके या क्या लिमिटेशंस हैं एक डेट ईटीएफ की, तो वो क्या होंगी? कैसे समझे इसके फायदे और जोखिम को? देखिए, सबसे पहले तो स्वाति जी समझना ये जरूरी है कि डेट ईटीएफ और नॉर्मल डेट म्यूचुअल फंड्स में कोई अंतर नहीं है, दोनों म्यूचुअल फंड्स ही है। आप डेट ईटीएफ एक पैसिवली मैनेज स्ट्रेटजी है, और दूसरे जो 16 कैटेगरीज की आप बात कर रहे हैं वो एक्टिवली मैनेज्ड स्ट्रेटजीज है। पर दोनों डेट में ही निवेश करते हैं। एक एक्टिवली फंड मैनेजर खरीदता बेचता है, और दूसरा पैसिवली एक इंडेक्स बना हुआ है जिसके ऊपर आप निवेश कर देते हो। अब एडवांटेजेस डेट ईटीएफ्स के कुछ डेफिनेटली है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि
आप जब डेट के किसी भी एक ईटीएफ में पैसा लगाते हैं, तो एक एफडी की तरह आपको शायद पता है कि इस प्रोडक्ट की मैच्योरिटी कब होने वाली है। जैसे मान लीजिए हम भारत बॉन्ड की बात कर रहे थे, अगर हम भारत बॉन्ड अप्रैल 2025 वाला ईटीएफ उसकी अगर बात करें, तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर इस ईटीएफ में आप पैसा लगाएँगे, तो ये अप्रैल 2025 में मैच्योर हो जाएगा। तो जब आप इस बॉन्ड ईटीएफ में पैसा लगाते हो, आपको काफ़ी हद तक एक फिक्स्ड डिपॉज़िट जैसी फीलिंग आएगी, जब आपको पता है कि पैसा लगाते समय उसकी यील्ड क्या है और मोटा-मोटा आपको वही यील्ड मिलेगी और आपको ये भी पता है कि उसकी मैच्योरिटी क्या है, राइट? अगर ईटीएफ में बहुत सारे अलग-अलग कंपनीज़ को इकट्ठा करके इंडेक्स बनाया गया है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी भी है, आपको पैसा लगाते समय बहुत क्लियरली कैटेगोरिकली पता है कि पैसा इन्हीं 10 या 8 या 12 पीएसयूज़ में लगने वाला है। तो आपको काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है कि पैसा कहाँ लग रहा है, कितने समय तक लग रहा है और पैसा लगाते समय मुझे कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है। क्योंकि ये ईटीएफ है, पैसिवली मैनेज्ड है, इसकी कॉस्ट भी कम है और जैसे मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी काफ़ी काफ़ी अच्छी है और आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि आपको कितने समय में कितना पैसा मिलेगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस डेफिनिटली है डेट ईटीएफ्स के, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चैलेंजेस भी है जो समझना ज़रूरी है। देखिए अगर एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है, जिसे शायद क्रेडिट साइकिल को प्ले करना या इंटरेस्ट रेट साइकिल को प्ले करना आता है, तो उसे बहुत मज़ा नहीं आएगा डेट ईटीएफ के थ्रू पोज़ीशन लेने में, क्योंकि आज इंडिया में जब तक मैं जानता हूँ, कोई भी क्रेडिट साइकिल को लेकर ऑप्टिमाइज़ कर सके वैसा डेट ईटीएफ है ही नहीं। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे क्रेडिट खेलना है, तो मुझे ईटीएफ्स है ही नहीं, मुझे नॉर्मल एक्टिव डेट म्यूचुअल फंड्स में जाना पड़ेगा। या या से फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट स्टॉप आउट हो चुके हैं और यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्टिव अभी भी बहुत बेहतर स्ट्रैटेजी है पैसिव से, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 2025 के बॉन्ड की बात कर रहे हो और मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स अगर गिरना स्टार्ट होंगे, तो ये 2025 वाला ईटीएफ है, उसमें उतना कैपिटल गेन्स नहीं मिलेगा जितना एक एक्टिव डेट म्यूचुअल फंड में मिलेगा जो ज़्यादा ओपन एंडेड है। और लास्ट में ये एक्सचेंज पे ट्रेडेड होने के बावजूद भी लिक्विडिटी नहीं है, यानी ट्रैकिंग एरर, स्प्रेड्स में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए एएमसीज को अपना एक मार्केट मेकर भी बिठाना पड़ता है अगर कोई खरीदने बेचने आता है मार्केट में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली एडवांटेजेस है कि कॉस्ट कॉस्ट कम है, आपको विजिबिलिटी है कि कब मैच्योर होगा, कितना रिटर्न मिलेगा, पर उसके सामने अगर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है, तो बहुत सारी ऐसी चीज है जो ईटीएफ्स में आज अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आपको एक्टिव डेट म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि हम सिग्निफिकेंस की बात करें ऋषिकेश, जब भी हम ईटीएफ्स की बात करते हैं तो यूजुअली काफ़ी तो कीर्तन ने भी बताया, पर लिक्विडिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी, बेसिकली एक्सपेंस रेशो का जिक्र होता है। डेट ईटीएफ में कितना फायदा है इन पैरामीटर्स का? जहाँ से मैं देख रहा हूँ, अगर पहली बात तो हम रिटर्न्स देखें, तो रिटर्न्स में अगर एक्टिवली मैनेज और पैसिवली मैनेज फंड्स देखें, तो ज़्यादा फर्क होता नहीं है। 50 to 70 बेसिस पॉइंट्स का फर्क होता है ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन एक्सपेंस रेशियो जो देखे या फिर खर्चा जो हम देखें, अगर वो निकाल दे, 30-35 पैसे का फर्क होता है एक्टिवली और पैसिवली मैनेज फंड्स में। सो एक्टिवली मैनेज फंड्स 35 पैसा 40 पैसा ज़्यादा खर्चा होता है उसमें। तो अगर नेट ऑफ कॉस्ट अगर हम देखें तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 35-40 पैसे का फर्क आता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो है तो रिटर्न्स ज़्यादा फर्क नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो ईटीएफ्स है वो इजीली ट्रेडेड है और उसकी वैल्यू डिस्कवरी जो होती है वो रियल टाइम बेसिस पे होती है। लेकिन हैविंग सेड दैट कि रियल टाइम बेसिस पे उसकी वैल्यू डिस्कवरी होती है, लेकिन वॉल्यूम्स भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है वहाँ पे। बिकॉज अगर वॉल्यूम ना हो, अगर ट्रेडर सामने ना हो या सेलर सामने ना हो, तो चैलेंज हो सकता है टू सेल द ईटीएस, और लिक्विडिटी भी एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है वहाँ पे। ओके, अभी एट दिस मोमेंट कीर्तन, जब हम एक्टिव या फिर पैसिव स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, एक इन्वेस्टर के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेटर है डेट में, जब हम इन्वेस्टमेंट की अब आगे कुछ आने वाले मंथ्स में बात करेंगे, क्योंकि डेट में जैसे अभी हमने मेंशन किया
लिमिटेड ऑप्शंस डेफिनेटली हैं एज कंपेयर टू एक्टिव स्ट्रैटेजी। एक इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी बना कैसे सकता है एक्टिव और बेस्ट ऑफ एक्टिव और पैसिव लेकर? स्वाति जी देखिए, सबसे पहले तो ऋषिकेश जी ने भी ये पॉइंट रेज किया कि प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में अगर आप देखें डेट स्पेस में ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, बहुत कम रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। उसके ऊपर भी जब ये इंडेक्सेशन का एडवांटेज जो डेट म्यूचुअल फंड्स को दिया गया था वो निकल गया, उसके बाद तो और डिफिकल्ट हो गया इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रिटेल पार्टिसिपेशन को लाना। तो अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट से देखें तो रिटेल पार्टिसिपेशन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ईटीएफ थोड़ा सा एक बेहतर ऑप्शन है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लार्जली जब आप डेट ईटीएफ में पैसा रोकते हैं तो आपको एक क्लैरिटी है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप आज अगर पैसा निवेश करेंगे तो ये प्रोडक्ट कब मैच्योर होने वाला है और उस प्रोडक्ट पे मुझे कितना रिटर्न मोटा मोटा मिलेगा, ये आपको पैसा लगाते समय पता है। तो अगर कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जो आज तक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता था और उसको फिक्स डिपॉजिट जैसा फील चाहिए ज्यादा लिक्विडिटी के साथ, तो प्रोबेबली डेट ईटीएफ उस इन्वेस्टर के लिए डेफिनेटली बना है। पर इसमें समझना भी ये जरूरी है कि क्योंकि डेट ईटीएफ का प्राइस रोज कोट होता है और डेट ईटीएफ में टिपिकली आज इंडिया में क्रेडिट रिस्क नहीं लिया जाता, पर आपके पास आज भी इंटरेस्ट रेट रिस्क है जो डेट ईटीएफ में लगता है, जिसकी वजह से क्वाइट पॉसिबल के इंटरेस्ट रेट्स अगर आपको चाहिए उस डायरेक्शन में ना जाए तो आपके डेट ईटीएफ की वैल्यू रोज ऊपर नीचे हो सकती है, जो रिटेल इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि ये इनहेरिटेंट पार्ट है इस प्रोडक्ट में निवेश करने का। पर अगर आप मान लीजिए उसकी मैच्योरिटी तक रुक जाते हैं तो आपको जिस समय आप पैसा निवेश कर रहे थे तब जितनी यील्ड मिली थी, मोटा मोटा उतनी यील्ड आपको मैच्योरिटी तक मिल जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर अगर एफडी रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मार्केट को टाइम करने की या सोफिस्टिकेशन उन्हें नहीं आती है, तो उन्हें डेट ईटीएफ में शायद पैसा रोकना चाहिए, क्योंकि उनको एफडी जैसा जैसा रेफरेंस पॉइंट मिलेगा। सिर्फ उनको ये कंट्रोल करना है कि रोज प्राइस देखेंगे तो शायद ऊपर नीचे जा सकता है। पर एज अ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं अगर आप एक्टिव डेट स्ट्रेटेजीज को प्ले करें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्रेडिट अगर साइकिल मुझे प्ले करनी है, मुझे ऐसा लग रहा है इंटरेस्ट रेट्स बॉटम आउट हो गए और क्रेडिट में अब पैसा बनेगा, तो वो ईटीएफ में ऑप्शंस नहीं, आपको एक्टिव ही करना पड़ेगा। आज भी अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स प्रोबेबली मान लीजिए जून क्वार्टर से गिरना स्टार्ट होंगे और मुझे लॉन्ग ड्यूरेशन में आज पैसा रोकना है या मीडियम ड्यूरेशन में पैसा रोकना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्टिव में ज्यादा पैसा बन सकता है वर्सेस पैसिव फॉर मल्टीपल रीजंस। तो अगर आप एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्टिव में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है जिसे आप प्ले कर सकते हैं। ऑप्शंस अलग अलग है, कैटेगरीज अलग अलग है। पर अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है, एफडी का रिप्लेसमेंट सोच रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है डेट ईटीएफ शायद आपके लिए। ओके, तो चर्चा हुई डेट ईटीएफ की। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आने वाले महीनों में क्योंकि ब्याज दरों में कटौती के कुछ संकेत भी बनते हुए नजर आए हैं, हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हो, तब डेट या फिक्स्ड इनकम में निवेश के कैसे मौके, कहां पर मौके नजर आएंगे, इस पर भी रहेगी चर्चा। थोड़ी देर में लौटते हैं, देखते रहिए मनी गुरु। पैसिव या फिर एक्टिव डेट फंड में क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी, खास चर्चा चल रही है क्रेडेंस वेल्थ के कीर्तन शाह से और आनंद राठी वेल्थ से ऋषिकेश पालवे हमारे साथ हैं। ऋषिकेश, पैसिव डेट फंड की कैटेगरी में कौन से टॉप फंड्स हैं जो कि कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म करें? ऑल्सो पैसिव इन्वेस्टमेंट में डेट में स्पेशली कौन सी कैटेगरी है जो आपको लगता है कि काफी प्रॉमिसिंग है और निवेशकों को उसकी तरफ देखना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि पैसिव में भी दो प्रकार के ऑप्शंस है। एक तो है ईटीएफ्स जिसके बारे में हमने बात करी, दूसरी है इंडेक्स फंड। अब इन दोनों की संरचना हम अगर देखें तो काफ़ी सिमिलर होती है, काफ़ी सरीकी होती है दोनों में। लेकिन ऑपरेशनली अगर देखें तो ईटीएफ जो है, जैसे मैंने पहले बोला था कि वो स्टॉक जैसे ट्रेड होते हैं मार्केट में, और इंडेक्स फंड जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से चलते हैं। उसका हर दिन के हिसाब से नैव बनता है, बल्कि ईटीएफ का हर सिंगल टाइम पे डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उसकी
वैल्यू डिस्कवरी होती है। तो ये 2 किस्म के पैसिवली मैनेज्ड फंड्स अवेलेबल है मार्केट प्लेस में। अगर आप मुझे पूछना चाहो तो मैं सोचूँगा कि अगर जैसे कीर्तन साहब ने सही कहा कि अगर आप सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर नहीं हो तो आपने ईटीएफ देखना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन प्ले करना चाहते हो या अगर आपका भरोसा है कि ब्याज दरें कम होगी आगे चल के, जो होने की काफ़ी हद तक गुंजाइश है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें कम होती दिखती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर अगर वो होता है तो लॉन्ग ड्यूरेशन प्ले करना चाहिए और उसके लिए इंडेक्स फंड यूज़ करना चाहिए। ये माध्यम काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, वॉल्यूम्स इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। वॉल्यूम की वजह से इम्पैक्ट कॉस्ट करके एक चीज होती है, वो ट्रिगर हो जाती है क्योंकि आप खरीदते जाओगे तो डिमांड बढ़ती जाएगी, उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। ये होता है इम्पैक्ट कॉस्ट। तो वो नहीं होगा अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करो। अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करो तो उसका दिन का नाम आता है और उसकी लिक्विडिटी भी ज्यादा करके प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप मुझे पूछे टॉप के कुछ इंडेक्स फंड्स तो एचडीएफसी निफ्टी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एक इंडेक्स फंड है जो काफी अच्छा है। कोटक का जीसेक फंड जुलाई मैच्योरिटी 33 काफी अच्छा है। और एसबीआई क्रिसिल गिल्ट इंडेक्स फंड जो है 29 की मैच्योरिटी है, अप्रैल 29 की मैच्योरिटी है, वो भी काफी अच्छा फंड है। ओके, आखिरी सवाल कीर्तन आपसे यही होगा जिसका जिक्र ऋषिकेश ने भी किया कि आने वाले टाइम में ब्याज दरें गिरने की गुंजाइश है, तो इस साल पूरे फिक्स्ड इनकम ग्रुप में या डेट फंड में स्पेशली निवेश के बेहतर मौके बन रहे हैं। जैसा आप ऋषिकेश ने बताया कि लॉन्ग ड्यूरेशन प्ले करना बेटर रहेगा, लंबी अवधि के जो स्कीम्स है वहां पर अगर आप जाएं तो शायद बेहतर रहे। आपकी नज़र में सही स्ट्रैटेजी अब डेट में क्या रह सकती है? नहीं, 100% अग्री करता हूं मैं इनसे। देखिए, सबसे पहला तो ये समझना है कि बहुत सारे लोग जो पैसा शायद निवेश करते हैं फिक्स्ड इनकम मार्केट में, उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है ड्यूरेशन रिस्क को कैसे प्ले करना है। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर आपको ये सब बातें नहीं समझती तो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है। अगर आपको 3 साल के लिए पैसा निवेश करना है तो ऐसे फंड में पैसा निवेश कीजिए जिसकी एवरेज मैच्योरिटी 3 साल है। ये एक कॉम्बिनेशन अगर आप सही से बिठा देंगे आपके इन्वेस्टमेंट में तो आपको बाकी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आप एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये सबसे बेहतर मौका है आपको मीडियम ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में पैसा निवेश करने का, क्योंकि ना कि आपको 7-7.5% की यील्ड आज मिल रही है इन फंड्स पे, पर अगर मान लीजिए 1% का इंटरेस्ट रेट कट आता है तो आप मुझे ऐसा लग रहा है 3-4% कैपिटल गेन्स में बना लेंगे। और इस वजह से लॉन्ग ड्यूरेशन या मीडियम ड्यूरेशन फंड्स को प्ले करने का सही समय है 18 से 20 महीने के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ। ओके, तो लॉन्गर ड्यूरेशन फंड्स, मोस्टली मीडियम टू लॉन्गर ड्यूरेशन फंड्स, डेट फंड में अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये कुछ आप तरीके अपना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा फायदा फिक्स्ड इनकम या फिर डेट का उठाने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका करेंगे इस डिस्कशन के लिए, हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए कीर्तन और ऋषिकेश, थैंक यू सो मच। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।